प्यारे बच्चों नमस्कार। आचार्य सुपर 20 आपके अपने परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, उत्तर प्रदेश पुलिस के जितने भी छात्र हैं प्यारे बच्चों, एक बार और आ जाओ। एक बार और शुरू करेंगे बच्चों री एग्जाम के मॉडल टेस्ट पेपर, जो आप सबके लिए बड़े ही महत्वपूर्ण होंगे बच्चों। इस बार के जो मॉडल पेपर्स आपको कराए जाएंगे बच्चों, उसमें मैथ्स भी होगा, रीजनिंग भी होगा बच्चों, जीएस भी होगा और आपका सामान्य विज्ञान, यानी कि पूरे के सारे सब्जेक्ट बच्चों आपके होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार और आ जाओ और एक बार बच्चों और मेहनत करते हैं बड़े तहे दिल से और बड़े ही बहुत शानदार जानदार तरीके से बच्चों। आप लोगों से बस एक निवेदन है बच्चों, अगर आप वीडियो पर नए हो तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को सब्सक्राइब तो जरूर करें। एक बटन दबाने में बच्चों कितना समय लगता है, तो बटन जरूर दबाएं, लाइक का बटन भी दबाएं और बच्चों ज्यादा से ज्यादा शेयर करें बच्चों। तो चलो शुरू करेंगे मॉडल टेस्ट पेपर री एग्जाम का बच्चों, प्रैक्टिस सेट नंबर 8, जो आप सबके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा। इसमें देखो, इस बार अब की बार जीएस नहीं होगी बच्चों, इस बार जीएस भी होगी, हिंदी भी होगी, रीजनिंग भी होगी और बच्चों आपका मैथमेटिक्स भी होगा। तो चलो शुरू करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 से। बारदोली सत्याग्रह का संबंध किससे है? सत्याग्रह का संबंध किससे है? बारदोली सत्याग्रह का संबंध किससे है? ऑप्शन फर्स्ट राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सेकंड मेरे प्यारे बच्चों जेएल नेहरू। ऑप्शन नंबर थर्ड मेरे प्यारे बच्चों क्या कहोगे आप लोग? द्रौपदी मुर्मू। और ऑप्शन फोर्थ क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये बारदोली सत्याग्रह क्या था? ठीक मेरे प्यारे बच्चों, एक मिनट बच्चों, जरा मैं मार्कर चेंज कर लूं, बढ़िया नहीं चल रहा बच्चों। देखो ये बारदोली सत्याग्रह क्या था मेरे प्यारे बच्चों? देखो ये बारदोली सत्याग्रह जो था, इसकी शुरुआत, एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, बारदोली सत्याग्रह की शुरुआत आपकी गुजरात से होती है। कहां से होती है बच्चों? गुजरात से। ठीक है, पहली बात। उसके बाद इसकी शुरुआत कौन करते हैं? ये किसान आंदोलन था। ये क्या था? एक किसान आंदोलन बच्चों। अगर आपसे कोई पूछे कि बारदोली सत्याग्रह क्या था, तो क्या कहोगे? किसान आंदोलन था। ठीक, इसकी शुरुआत कब होती है मेरे प्यारे बच्चे? तो क्या कहोगे? 1928 में। कब होती है बच्चे? 1928 में। और इसका नेतृत्व कौन करते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन करते हैं मेरे प्यारे बच्चे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इस सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को क्या कहा जाता है? एक तो भारत का बिस्मार्क, और दूसरा क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चे? लोहा पुरुष। ठीक है, क्या कहोगे? लोहा पुरुष। और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था बच्चों? लगान को कम करना। उद्देश्य क्या था? लगान को कम करना। उद्देश्य क्या था मेरे प्यारे बच्चे? लगान को कम करना। क्या क्या सवाल निकल कर गए? बारदोली सत्याग्रह की शुरुआत कहां से हुई थी बच्चों? गुजरात से हुई थी। उसके बाद किसान आंदोलन था, शुरुआत कब हुई थी मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या कहोगे? 1928 में। और इसकी शुरुआत किसने करी थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को क्या कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क। और क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? लोहा पुरुष। और ये जो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे बच्चों, भारत के क्या थे? पहले गृह मंत्री, ये भी बात याद रखेंगे। संविधान हमारी जो पहली कैबिनेट निकल कर गए थे, उसके पहले गृह मंत्री। और क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चे? पहले उप प्रधानमंत्री। इतनी बातें बच्चों आप इससे याद रखोगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखो ये बहुत प्यारा सा सवाल था, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था बच्चों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, चलो बच्चों, बहुत ही बढ़िया बच्चों। देखो बहुत ही प्यारा सा कंटेंट है बच्चों। बस आप लोगों से मेरा निवेदन है कि बस लगातार वीडियो लगातार वॉच करें, क्योंकि इसमें आप लोगों के करीबन ये मान करके चलो 150 क्वेश्चन बच्चों आपके सॉल्व होंगे ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 मेरे प्यारे बच्चे, क्या था बारदोली सत्याग्रह? तो क्या कहोगे? किसान आंदोलन था, 1928 में शुरू हुआ था, गुजरात से शुरुआत कराई थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने शुरुआत करवाई थी। उनकी दो उपाधियां है, लोहा पुरुष और क्या कहोगे प्यारे बच्चे? भारत का बिस्मार्क। क्या कहोगे? भारत का बिस्मार्क। देखो चलो नेक्स्ट है मेरे प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 2, साइमन कमीशन मेरे प्यारे बच्चों भारत में क्यों फेल हुआ? भारत में क्यों असफल रहा? असफल रहा। ऑप्शंस फर्स्ट है, ये लगान कम कर रहा था, लगान कम करना, लगान कम करना। दूसरा क्या था मेरे प्यारे बच्चे इसका उद्देश्य? इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे,
सभी सदस्य अंग्रेज थे, सभी सदस्य अंग्रेज थे। तीसरा मतलब क्या बैठता है मेरे प्यारे बच्चे, यह भारत को आजादी दिला रहा था, यह भारत को आजादी दिला था। ठीक, और चौथा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, यह भारत का कमीशन था, यह भारत का कमीशन था। सबसे पहली बात तो अगर मैं साइमन कमीशन के बारे में बात करूं मेरे प्यारे बच्चे, बड़े ध्यान से, यह आता है मेरे प्यारे बच्चे भारत में 1927। एंट्री कब करता है, 1927। ठीक है, इसका फेल होने का प्रमुख कारण क्या है, ये भारत में एंट्री करता है। अगर डायरेक्ट ये पूछ लिया जाए कि भारत में साइमन कमीशन कब पहुंचा, तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों, 1927 में। और इसमें कितने सदस्य थे, कितने सदस्य, तो ये बच्चे आपका 7 सदस्य कमीशन था। और सारे के सारे जो इसमें सदस्य थे, वो सारे के सारे सदस्य क्या थे मेरे प्यारे बच्चे, अंग्रेज। और अंग्रेज सारे के सारे सदस्य क्यों का होना, यही बच्चों इसका असफल होने का कारण हुआ। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे, तो क्या कहोगे आप लोग, 0, मतलब एक भी सदस्य इसमें भारतीय नहीं था। इसी कारण बच्चों इसे भारतीयों ने अस्वीकार कर दिया था। तो इसका अस्वीकारता का कारण क्या बना, तो क्या कहोगे, इसमें सारे सदस्य बच्चों अंग्रेज थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कब आया, 1927 में आया। कितने सदस्य था बच्चों, 7 सदस्य था। और कारण क्या था, क्योंकि इसमें सारे के सारे सदस्य क्या थे मेरे प्यारे बच्चों, अंग्रेज थे। भारत का एक भी कैंडिडेट इन लोगों ने नहीं लिया था। इसी कारण भारत के सभी सदस्यों ने बच्चों इसे असफल करार घोषित कर दिया था। बहुत बढ़िया। चलो क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यहां क्वेश्चन नंबर 3 है, महालेखा नियंत्रक परीक्षक का आर्टिकल क्या होता है। महालेखा नियंत्रक परीक्षक का अनुच्छेद, अनुच्छेद है। ऑप्शंस फर्स्ट, आर्टिकल 280, आर्टिकल 280, आर्टिकल 324 से लेकर के 329, 324 से लेकर के 329 मेरे प्यारे बच्चों, आर्टिकल 148 से 151, आर्टिकल ऑप्शन नंबर 4, आर्टिकल मेरे प्यारे बच्चों 76। देखो ये 4 आपके पास आर्टिकल है। कौन सा आर्टिकल क्या बातें कहता है वो मैं सारी की सारी बताऊंगा। देखो अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, संविधान संशोधन का आर्टिकल क्या है, संविधान संशोधन का, संविधान संशोधन का आर्टिकल, तो क्या कहोगे आप लोग, 368। जीएसटी का खुद का आर्टिकल क्या है, जीएसटी का, तो जीएसटी का स्वयं का आर्टिकल क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या कहोगे आप लोग, 269। जीएसटी परिषद का आर्टिकल क्या है, जीएसटी परिषद का, तो जीएसटी परिषद का आर्टिकल है मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या आप लोगों का 279। यहाँ 280 का संबंध किससे मेरे प्यारे बच्चे, तो क्या कहोगे, वित्त आयोग, क्या कहोगे, वित्त आयोग। ठीक है, यहां इसका संबंध 324 से लेकर के 329 का संबंध किससे, तो क्या कहोगे, चुनाव आयोग, चुनाव आयोग, चुनाव आयोग। और 148 से 151 का संबंध किससे मेरे प्यारे बच्चों, क्या कहोगे, महालेखा नियंत्रक परीक्षक, महालेखा नियंत्रक परीक्षक, इसका संबंध किससे है, तो महालेखा नियंत्रक परीक्षक। और यहाँ आर्टिकल 76 का संबंध किससे मेरे प्यारे बच्चों, महान्यायवादी, किससे है, तो क्या कहोगे, महान्यायवादी। ठीक है, इतनी बातें मेरे प्यारे बच्चों आप लोग इससे याद रखेंगे। बहुत ही प्यारा सवाल था। आर्टिकल 88 का संबंध किससे मेरे प्यारे बच्चों, आर्टिकल 88, तो आर्टिकल 88 में यह कहा गया है, क्योंकि इस बार यूपी पुलिस में पूछा गया था, आर्टिकल 88 ये कहता है कि महान्यायवादी, महान्यायवादी जो हमारा प्रथम विधि अधिकारी है, ये क्या काम करता है, देखो संसद का सदस्य न होते हुए भी, संसद का सदस्य न होते हुए भी, ठीक है, उसमें बच्चों उसकी बैठक में भाग ले सकता है, बोल सकता है, विचार भी रख सकता है, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है। कौन से आर्टिकल के तहत मेरे प्यारे बच्चों, आर्टिकल 88 के तहत। तो इतनी बातें बच्चों इस सवाल से याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, महालेखा नियंत्रक परीक्षक का अनुच्छेद क्या है, तो क्या कहोगे, आर्टिकल 148 से लेकर के आर्टिकल 151 बच्चों। ये सारे आर्टिकल आप सबके लिए बड़े महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चों इस बार पेपर में कुछ भी नहीं चूकना है बच्चों। ठीक, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चे, बहुत प्यारा सेशन है आज आप सबके लिए, और वही सारे के सारे क्वेश्चन, और बड़ी तसल्ली से मैं बच्चों आप लोगों को कराऊं। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ बच्चों, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, पानीपत का, पानीपत का तृतीय युद्ध, तृतीय युद्ध कब हुआ, कब हुआ। ऑप्शन फर्स्ट है आपका 1526, ऑप्शन सेकंड है मेरे प्यारे बच्चों 1556, 1556, ठीक।
थर्ड है मेरे प्यारे बच्चों 1776। 1700 मेरे प्यारे बच्चों 61, 1761। और एक है मेरे प्यारे बच्चों 263। ठीक है, बहुत प्यारा सा सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सा सवाल है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक, बताओ जरा पानीपत का मेरे प्यारे बच्चों, पानीपत का ये जो पानीपत का देखो, सबसे पहली बात तो ये पानीपत पड़ता कहाँ है। पानीपत एक ऐसी जगह है बच्चों जो हरियाणा राज्य में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? हरियाणा राज्य में। हरियाणा की राजधानी क्या है बच्चों? चंडीगढ़। हरियाणा की राजधानी क्या है मेरे प्यारे बच्चों? चंडीगढ़। उसके बाद अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, 1526 में क्या हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच में हुआ था बच्चों? बाबर और प्लस के क्या कहोगे? इब्राहिम लोदी। 1557 में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? बताओ जरा पानीपत का 1557 में। तो 1557 में तो बच्चों कोई सा भी युद्ध नहीं होता। सन 1761 में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? 1556 कर लो इसे, 1556। तो 1556 में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? तो क्या कहोगे? पानीपत का दूसरा युद्ध। पानीपत का दूसरा युद्ध। और किस किस के बीच में होता? अकबर और हेमू। यहाँ तीसरा युद्ध बच्चों किस किस के बीच में होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या कहेंगे आप लोग यहाँ जरा ध्यान से। तो ये 1761 में क्या होता है? पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत का तीसरा युद्ध। और यहाँ 261 में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध। और कलिंग का युद्ध कहाँ हुआ था? पहले तो ये बताओ मेरे प्यारे बच्चों, उड़ीसा। कलिंग कहाँ पड़ता है? उड़ीसा। और इस युद्ध में सबसे बड़ा नरसंहार करा था बच्चों, नरसंहार किसने करा था मेरे प्यारे बच्चों? इसका संबंध किससे है? मौर्य सम्राट अशोक से। और जैसे ही बच्चों युद्ध समाप्त हुआ तो मौर्य सम्राट, ये डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है कि कलिंग युद्ध के बाद मौर्य सम्राट अशोक ने कौन सा धर्म ग्रहण कर लिया था? तो क्या कहोगे आप लोग? क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? बौद्ध धर्म। क्या कहोगे? बौद्ध धर्म। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? सन 1761 में। तो कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? सन 1761 में। इतनी बात भी बच्चों इस सवाल से याद रखेंगे। चलो, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है बच्चों आप सबके लिए। बड़ा प्यारा सा सवाल है। प्रधानमंत्री बनने के लिए आयु कितनी होती है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 5, प्रधानमंत्री बनने के लिए उम्र क्या है? ऑप्शन फर्स्ट आपका बच्चों 18 वर्ष। ऑप्शन सेकंड मेरे प्यारे बच्चों 25 वर्ष। ऑप्शन थर्ड मेरे प्यारे बच्चों 35 वर्ष। और ऑप्शन फोर्थ मेरे प्यारे बच्चों 30 वर्ष। ठीक, बहुत बढ़िया सवाल है। ठीक है, सवाल ऐसे जरूर पूछे जाएंगे, एक दो सवाल तो इस बार भी था उम्र से रिलेटेड। यहां अगर मैं बात करूं 18 वर्ष, तो ये क्या कहोगे? मतदाता की उम्र। भारत में मतदाता की उम्र। एक बात और मैं बताऊं, मतदाता की उम्र से रिलेटेड बच्चों कौन सा संविधान संशोधन था? तो क्या कहोगे? 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन कब आया था? 1988 में। लेकिन लागू कब हुआ था बच्चों? तो क्या कहोगे? 1989 में। और इसके तहत क्या किया गया था? मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटकर कितनी हो गई थी मेरे प्यारे बच्चों? 18 वर्ष। ये हर लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 25 वर्ष किस किस की आयु होती है? तो क्या कहोगे? प्रधानमंत्री की। पहली बात बच्चों, प्रधानमंत्री की। दूसरी क्या कहोगे? लोकसभा अध्यक्ष की। तीसरी उम्र बच्चों क्या कहोगे? विधानसभा अध्यक्ष की। इन तीनों की आयु कितनी होती है बच्चों? 25 वर्ष। यहां अगर मैं 35 वर्ष की बात करूं, किस किस की आयु होती है बच्चों? राज्यपाल बच्चों। ठीक है, दूसरी बात क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? राज्यपाल, राष्ट्रपति की भी आयु 35 साल होती है। और तीसरी बात मेरे प्यारे बच्चों, उपराष्ट्रपति की भी आयु कितनी होती है? 35 साल। उपराष्ट्रपति की भी आयु कितनी होती है? 35 साल। मतलब ये तीनों अधिकारी ऐसे हैं जिनकी आयु बच्चों कितनी होती है? 35 वर्ष। और ये तीनों अधिकारी ऐसे हैं जिनकी आयु कितनी होती है बच्चों? 25 वर्ष। ठीक है, यहां अगर मैं 30 वर्ष की बात करूं तो 30 वर्ष आयु किस किस की होगी? तो क्या कहोगे? राज्यसभा के सदस्य की। राज्यसभा का सदस्य है। और यहां बच्चों ये 30 वर्ष किसकी होगी? विधान परिषद का सदस्य है।
विधान परिषद का सदस्य बच्चों, इन सब की आयु कितनी होती है? 30 वर्ष। तो उसने पूछा था प्रधानमंत्री बनने के लिए उम्र क्या है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 25 साल। मैं सबकी उम्र भी बच्चों लिखता जा रहा हूं और बहुत बढ़िया नोट्स लिखे हैं इस बार बच्चों। एक नई शुरुआत, एक नए क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है आप सबके लिए, बहुत ही प्यारा सा सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सा सवाल है। साइलेंट वैली भारत के किस राज्य में पड़ती है? साइलेंट वैली, साइलेंट वैली भारत के किस राज्य में पड़ती है? भारत के किस राज्य में पड़ती है? किस राज्य में पड़ती है? ऑप्शन फर्स्ट है केरल, केरल। ऑप्शन सेकंड है मेरे प्यारे बच्चों हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन थर्ड है मेरे प्यारे बच्चों बेंगलोर। ऑप्शन फोर्थ है मेरे प्यारे बच्चों उत्तराखंड, उत्तराखंड। ये 4 सवाल है, चारों से एक सवाल जरूर पूछा जाएगा बच्चों। क्या यहाँ क्या सवाल है? साइलेंट वैली भारत के किस राज्य में पड़ती है? तो देखो जो केरल है बच्चों, इसमें क्या पड़ती है आपकी? साइलेंट वैली, साइलेंट वैली। हिमाचल प्रदेश में क्या पड़ती है बच्चों? पिन वैली, पिन वैली। बेंगलोर में क्या पड़ती है बच्चों? सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली। और यहां बच्चों उत्तराखंड में क्या पड़ेगी आप लोगों की? तो क्या कहोगे आप लोग? फ्लावर वैली, मतलब फूलों की घाटी, फ्लावर वैली। क्या पड़ेगी? फ्लावर वैली। 4 वैली है, चारों की चारों आप सबको मैं बता चुका हूं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? साइलेंट वैली भारत के किस राज्य में पड़ती है? तो क्या कहोगे? केरल में। कहां पड़ती है बच्चों? केरल में, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बच्चों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर मेरे प्यारे बच्चों 7 पे। देखो 7वां सवाल क्या कहता है आप सबके लिए, बड़ा ही प्यारा सवाल है। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? एलोरा के, क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? एलोरा के कैलाश मंदिर, कैलाश मंदिर का निर्माण कहाँ किसने करवाया? किसने कराया बच्चों? ऑप्शन फर्स्ट है कृष्ण प्रथम, सेकंड है कृष्ण द्वितीय, कृष्ण द्वितीय। थर्ड ऑप्शन से मेरे प्यारे बच्चों आप सबके साथ इंद्र, इंद्र प्रथम, इंद्र प्रथम। और चौथा है मेरे प्यारे बच्चों इंद्रद्वितीय, इंद्रद्वितीय। सबसे पहली बात तो अब हमें यह पता होना चाहिए जो कैलाश है बच्चों ये कहां पड़ता है, ठीक है, कैलाश जो मंदिर है वो कहां पड़ता है। यहां देखो बच्चों, अगर मैं यहां बात करूं आप लोगों से, बड़ा प्यारा सा सवाल है। जो कैलाश के मंदिर है बच्चों, पहली बात तो एलोरा जो गुफा है वो कहां पड़ती है? एलोरा, एलोरा जो गुफा है बच्चों, एलोरा गुफा ये कहां पड़ती है? तो क्या कहोगे? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में बच्चों, ठीक। इनका निर्माण किसने करवाया था? निर्माण बच्चों, तो इनका निर्माण कराया था आपके राजा कृष्ण प्रथम ने, कृष्ण प्रथम में। इसे बच्चों यूनेस्को में अजंता की गुफा भी कहां पड़ती है? अजंता की, अजंता की, तो ये भी कहां पड़ती है बच्चों? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। भीमबेटका की गुफा कहां पड़ती है? भीमबेटका, भीमबेटका की गुफा भी कहां पड़ती है बच्चों? मध्य प्रदेश। अटल गुफा कहां पड़ती है बच्चों? अटल गुफा, तो क्या कहोगे? जम्मू एंड कश्मीर। खुजराहो के मंदिर कहां पड़ते हैं बच्चों? खुजराहो के मंदिर, खुजराहो के मंदिर, तो ये भी कहां पड़ते हैं बच्चों? एमपी में, ठीक है। कोणार्क का मंदिर कहां पड़ता है? कोणार्क का, ये सवाल आए हुए हैं सारे के सारे। कोणार्क का मंदिर कहां पड़ता है? कोणार्क का, कोणार्क का मंदिर बच्चों, तो कोणार्क का मंदिर कहां पड़ेगा आप लोगों का? कोणार्क का मंदिर, तो क्या कहोगे? उड़ीसा, पुरी, उड़ीसा बच्चों, कलिंग उड़ीसा। यहां अगर मैं बात करूं रथ यात्रा का संबंध किससे है? रथ यात्रा, तो क्या कहोगे? जगन्नाथपुरी से बच्चों, जगन्नाथपुरी से। देखो बहुत ही बड़ा प्यारा सा सवाल था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? एलारो के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो क्या कहोगे? कृष्ण प्रथम ने। किसने कराया था बच्चों? कृष्ण प्रथम ने। और एक बात और बच्चों, एलोरा गुफा कभी कभी यह आ जाता है कौन से शासकों ने बनवाई थी? तो क्या कहोगे? राष्ट्रकूट शासकों ने, राष्ट्रकूट
शासकों ने। चलो बहुत बढ़िया बच्चों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? कृष्ण प्रथम इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट है, गांधार शैली का संबंध कौन से वंश से है बच्चों? अगला जो सवाल है, गांधार शैली का संबंध किससे है बच्चों? ये भी बहुत पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, गांधार शैली का संबंध किससे है? ऑप्शंस फर्स्ट, मौर्य साम्राज्य से, मौर्य साम्राज्य बच्चों, उसके बाद कुषाण राजवंशों से, गुप्त साम्राज्य से बच्चों, गुप्त राजवंश से, और यहां मेरे प्यारे बच्चों मुगल राजवंश से, मुगल राजवंश से। देखो जो गांधार कला शैली है इसमें कौन कौन से दो धर्मों से संबंधित है, पहले तो ये पता होना चाहिए बच्चों। ये जो गांधार कला शैली है ठीक, इसका संबंध है मेरे प्यारे बच्चों दो धर्मों से, एक तो ब्राह्मणों से और एक क्या कहोगे बच्चों, बौद्धों से। ठीक है, इसका संबंध कौन सा, मतलब सबसे ज्यादा जो ये चरम उत्कर्ष पे थी बच्चों गांधार कला शैली, गांधार कला शैली, इसमें सबसे ज्यादा कार्य हुआ है बच्चों गांधार शैली में, कौन से उसमें, तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों, कुषाण राजवंश में, कुषाण राजवंश में। अगर आपसे एक सवाल और पूछ लिया जाए बच्चों, कुषाण राजवंश का स्थापित करता मतलब प्रथम शासक कुषाणों का, तो क्या कहोगे, कुजल कडफिसस, कुजुल कडफिसस। तो यहाँ तीन सवाल बड़े प्यारे से बने। गांधार शैली का संबंध किससे है बच्चों, तो क्या कहोगे, कुषाण राजवंशों से, कुषाण राजवंश। और कनिष्क ने क्या चलाया था बच्चों, एक और सवाल है, कनिष्क ने, तो कनिष्क ने क्या चलाया था ये भी पता होना चाहिए। कनिष्क ने क्या चलाया था बच्चों, शक संवत, शक संवत। और इस शक संवत पे ही हमारा क्या आधारित है बच्चों, कैलेंडर। भारत का कैलेंडर किस पर आधारित है, भारत का कैलेंडर आधारित है आपका शक संवत पर। किस पर आधारित है बच्चों, शक संवत पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बच्चों बी। चलो, वर्दी का बच्चों जुनून है और इस बार वर्दी जरूर लेनी है और जरूर लेकर रहेंगे, क्योंकि मेहनत इतनी करेंगे इस बार बच्चों सिलेक्शन एक भी नंबर से बिल्कुल ना चूके। सीरियस मेहनत करनी है, क्योंकि बच्चों ऐसे नहीं कि मजाक है, कभी भी कंपटीशन की तैयारी मजाक में नहीं होती है, इसमें बहुत सीरियस होता है। क्योंकि नौकरी एक ऐसी चीज है बच्चों, धक्के खुआई देती है बच्चों, अगर आप सीरियस तरीके से मेहनत नहीं करोगे। बेहतरीन मेहनत करें, कभी ना कभी तो बच्चों जो भी बच्चा मेहनत करता है, वो चाहे किसी का भी बच्चा हो, चाहे गरीब का बच्चा हो, चाहे अमीर का बच्चा हो, जो मेहनत करेगा, लेट जरूर हो जाओगे पर भगवान इतना वो भी नहीं है बच्चों कि आपकी सफलता या आपकी मेहनत रखेगा, आपको नौकरी जरूर देगा अगर आप लगातार कंटिन्यू बच्चों मेहनत करते रहोगे। ऐसा नहीं है कि सफलता एकदम मिल जाती है, जो बड़ी सफलताएं होती हैं बच्चों वो समय के बाद ही मिलती है, और सफलता हमेशा समय मांगती है, मेहनत मांगती है, ईमानदारी मांगती है। और भगवान जिन बच्चों में ये सारे के सारे गुण हैं उन्हें जरूर नौकरी देकर जाते हैं बच्चों। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा आप सबके लिए, किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 9, किस भारतीय राज्य को, किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? बगीचा कहा जाता है। ऑप्शंस फर्स्ट, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरल, केरल, तमिलनाडु, तमिलनाडु, और चौथा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, भूटान, भूटान। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन है। क्या कहा है सवाल, क्या किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? अगर मैं बात करूं बच्चों आंध्र प्रदेश की, तो इसे क्या कहोगे, चावल का कटोरा, चावल का कटोरा। ठीक है, ये जो केरल है बच्चों, केरल, केरल को क्या कहा जाता है, तो क्या कहोगे, मसालों का बगीचा, मसालों का बगीचा, मसालों का बगीचा। अब यहां देखो, इसे और क्या क्या बातें याद रखेंगे बच्चों, केरल की जो राजधानी वो क्या है, तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम,
केरल की राजधानी बच्चों तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री तो क्या कहोगे? पिनराई विजयन, पिनराई विजयन। ठीक है, उसके बाद अगर मैं केरल से बात करूं, सर्वाधिक लिंगानुपात, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है। ठीक है, उसके बाद और केरल की मैं बात करूं बच्चों, सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है, सबसे अधिक साक्षरता, साक्षरता वाला राज्य है, सबसे अधिक साक्षरता। इसके जो नृत्य है बच्चों, वो नृत्य कौन कौन से हैं? तो नृत्य क्या कहोगे? तो क्या कहोगे? मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम, कृष्णाट्टम, और बच्चों और क्या कहोगे? कथकली, क्या कहोगे? कथकली। और उसके बाद अगर मैं बात करूं बच्चों इस केरल से रिलेटेड ही, ठीक है, सर्व साक्षरता वाला राज्य है, नृत्य कौन कौन से? मोहिनीअट्टम, कृष्णाट्टम और क्या कहोगे? कथकली। और मैं बात करूं बच्चों आपकी केरल से, देखो यहाँ केरल में और है क्या चीज? केरल में बच्चों थुम्बा, थुम्बा भी कहाँ पड़ता है बच्चों? केरल में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो क्या कहोगे मेरे बच्चों? केरल को। किसे कहा जाता है? केरल को। और चावल का कटोरा किसे कहा जाता है बच्चों? तो क्या कहेंगे? आंध्र प्रदेश को। और बच्चों ये जो भूटान है, भूटान को क्या कहोगे? तो क्या कहोगे? स्वर्णिम पगोड़ा, स्वर्णिम पगोड़ा किसे कहा जाता है बच्चों? भूटान को। किसे कहा जाता है? भूटान को। तो इतनी बातें आप इस सवाल से याद रखेंगे। सवाल तो बहुत बढ़िया बढ़िया लेकर के आया हूं बच्चों आज सब आप सबके लिए। चलो क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? भारत में उद्देश्य प्रस्ताव कब आया? भारत में उद्देश्य प्रस्ताव कब आया? उद्देश्य प्रस्ताव कब आया? ऑप्शंस फर्स्ट 13 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। ये सवाल है बच्चों। ठीक है, तो भारत में उद्देश्य प्रस्ताव कब आया था बच्चों? देखो यहां जो उद्देश्य प्रस्ताव आया था वो आया था 13 दिसंबर 1946, उद्देश्य प्रस्ताव आया। 9 दिसंबर 1946 को क्या होती है? संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक बच्चों, पहली बैठक। 26 नवंबर 1949 को क्या होता है बच्चों? आंशिक संविधान लागू, आंशिक संविधान लागू, आंशिक संविधान लागू। और 24 जनवरी 1950 में क्या होता है बच्चों? संविधान सभा की आखिरी बैठक, संविधान सभा की आखिरी बैठक, संविधान सभा की आखिरी बैठक। ठीक कब होती है? 24 जनवरी 1950 बच्चों। यहां अगर आपसे कहा जाए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू, संविधान लागू बच्चों। ठीक है, तो यहां जो सवाल पूछा गया तो भारत में उद्देश्य प्रस्ताव कब आया बच्चों? 13 दिसंबर 1946 को भारत में बच्चों उद्देश्य प्रस्ताव आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला जो सवाल है बच्चों आप सबके लिए बड़ा प्यारा सा सवाल है। सवाल क्या कहता है? भारत में, क्वेश्चन नंबर 12, भारत में सह्याद्री पर्वतमाला को और किस नाम से जाना जाता है? पर्वतमाला का दूसरा नाम, दूसरा नाम बच्चों। ऑप्शंस फर्स्ट है आपका अरावली की पर्वत पहाड़ी, अरावली पर्वत श्रृंखला, पूर्वी घाट, सतपुड़ा, विंध्याचल पर्वत, पश्चिमी घाट। देखो बच्चों
अरावली जो पर्वत श्रृंखला है वो पूरे के पूरे वर्ल्ड की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। जो अरावली पर्वत श्रृंखला है इसे क्या कहोगे? विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला। पुरानी पर्वत श्रृंखला। ठीक, यहां ये कितने राज्यों में फैली हुई है? तो क्या कहोगे? 3 राज्य। जो अरावली है वो कितने राज्यों में फैली हुई है मेरे प्यारे बच्चों? 3। वो 3 राज्य कौन कौन से होंगे? सबसे पहली बात हिमाचल, हरियाणा बच्चों, हरियाणा, हरियाणा, राजस्थान, राजस्थान, और क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? दिल्ली। अरावली पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा बच्चों? सबसे ऊंचा शिखर इसी का ही, अरावली का सबसे ऊंचा शिखर। तो क्या कहोगे? गुरु शिखर। ठीक है, यहां पूर्वी घाट बच्चों कहां पड़ते हैं? तो क्या कहोगे आप लोग? पूर्वी घाट आपके अरब सागर के किनारे, अरब सागर के। सतपुड़ा कहां पड़ता है? तो क्या कहोगे बच्चों? एमपी। विंध्याचल पर्वत श्रेणी भी कहां पड़ती है बच्चों? मध्य प्रदेश में। और ये जो पश्चिमी घाट है इन्हें और दूसरे नाम से क्या जाना जाता है बच्चों? सह्याद्री। और इन्हीं में पड़ती है बच्चों महेंद्रगिरी की पहाड़ियां। महेंद्रगिरी की पहाड़ियां। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? उसने जो सवाल पूछा था, सवाल क्या था? भारत में सह्याद्री पर्वतमाला का दूसरा नाम क्या है? तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? पश्चिमी घाट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट बच्चों। एक्स्ट्रा फैक्ट बच्चों जरूर लिखते चलें, क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट आप सबके लिए बड़े ही प्यारे हैं और बहुत ही ज्यादा बच्चों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा फैक्ट आप बिल्कुल लिखते चलें बच्चों। चलो, अगला जो सवाल है आप सबके लिए बड़ा प्यारा सा सवाल है। विश्व की सबसे बड़ी मरुभूमि कौन सी है? क्वेश्चन नंबर बच्चों 13। विश्व की सबसे बड़ी मरुभूमि कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी मरुभूमि, ऑप्शंस पर सहारा, सेकंड बच्चों गोबी, थर्ड है मेरे प्यारे बच्चों थार, और फोर्थ मेरे प्यारे बच्चों यहां बड़े ध्यान से डाउन्स, डाउन्स। ठीक, ये देखो बच्चों, ये सारे के सारे चारों वर्ड आप सबके लिए ऐसे हैं जो पेपर में बच्चों पूछे जाते हैं। अगर आपसे कहा जाए ये सहारा, सहारा कहां पड़ता है बच्चों? अफ्रीका में। इसे क्या कहोगे? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, बड़ा मरुस्थल। ठीक, गोबी को क्या कहोगे बच्चों? एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, सबसे बड़ा मरुस्थल। ठीक, थार को क्या कहोगे बच्चों? भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल, सबसे बड़ा मरुस्थल। इसे क्या कहोगे? डाउन्स को ऑस्ट्रेलिया में बच्चों, ये कहां पड़ते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, भारत का शुष्क मरुस्थल किसे कहा जाता है और शीत मरुस्थल किसे कहा जाता है? भारत का शीत मरुस्थल, भारत का शीत मरुस्थल। तो क्या कहोगे बच्चों? लद्दाख, लद्दाख। ये भारत का शीत मरुस्थल है। और भारत का शुष्क मरुस्थल, तो भारत का शुष्क मरुस्थल क्या है बच्चों? तो क्या कहोगे? राजस्थान। और राजस्थान में क्या पड़ता है आप लोगों का? थार। ठीक है, तो इतनी बातें आप इस सवाल से याद रखेंगे। हर लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। तो विश्व की सबसे बड़ी मरुभूमि कौन सी है? तो क्या कहोगे बच्चों? सहारा। विश्व की सबसे बड़ी मरुभूमि कौन सी है? सहारा। और कहां पड़ती है आपके? अफ्रीका देश में। कहां पड़ती है? अफ्रीका। ठीक है, इतनी बातें आप इस सवाल से याद रखेंगे बच्चों। चलो, अगला जो सवाल है बच्चों आप सबके लिए, चलो अंत्योदय कार्यक्रम का बच्चों उद्देश्य क्या था? क्वेश्चन नंबर 14। अंत्योदय
कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? क्या कहोगे? शहरों की गरीबी दूर करना, शहरों की गरीबी दूर करना बच्चों, शहरों की गरीबी दूर करना, गांव की गरीबी दूर करना, थर्ड बच्चों शहरों तक बिजली पहुंचाना, और फोर्थ बच्चों गरीबों से गरीबों की सहायता करना। सहायता करना। तो अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था बच्चों? देखो ये था आपका एक ऐसा कार्यक्रम था, ऐसा कार्यक्रम जिसमें बच्चों ये तय किया गया था, इसका उद्देश्य यह था कि गरीब से गरीब की मदद करना, गरीब से गरीब की मदद करना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य था मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गरीबों से गरीबों की सहायता करना बच्चों। ये याद रहेगा। अंत्योदय कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है बच्चों? जितने भी कैंडिडेट भारत में गरीब से गरीब है उन सबकी मदद करना इस कार्यक्रम का बच्चों प्रमुख उद्देश्य था। चलो अगला सवाल है बच्चों आप सबके लिए, क्वेश्चन नंबर 15। उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी कहां पड़ती है? कहां पड़ती है? ऑप्शंस फर्स्ट है बच्चों मथुरा, सेकंड है बच्चों लखनऊ, थर्ड है मुरादाबाद, और फोर्थ मेरे प्यारे बच्चों ठीक कानपुर। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी बच्चों कहां पड़ती है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर देखो यहां बच्चों, मथुरा में क्या पड़ता है आप लोगों का? तेल शोधक कारखाना, तेल शोधक कारखाना, तेल शोधक कारखाना बच्चों उत्तर प्रदेश में क्या पड़ता है? तेल शोधक कारखाना। दूसरा बच्चों लठमार होली, ठीक है। और क्या याद रखना बच्चों? यहां से सबसे कम वर्षा, चौथा और क्या याद रखना बच्चों? इस्कॉन मंदिर। ये सारे के सारे कहां पड़ते हैं? मथुरा में। लखनऊ में क्या याद रखोगे बच्चों? इकाना स्टेडियम और विश्व अनुसंधान केंद्र, इकाना स्टेडियम और दूसरा बच्चों विश्व अनुसंधान केंद्र। विश्व अनुसंधान केंद्र, ठीक है। मुरादाबाद में क्या याद रखना बच्चों? उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी। पुलिस के डीआईजी कौन है बच्चों? डीआईजी यूपी पुलिस के डीआईजी तो क्या कहोगे? प्रशांत कुमार। तीसरी बात याद रखेंगे बच्चों, मुरादाबाद को क्या कहा जाता है? पीतल नगरी। और कानपुर में क्या है बच्चों? दलहन अनुसंधान केंद्र। दलहन अनुसंधान केंद्र बच्चों। ये सवाल आपको इससे याद रखना है। तो यहां जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी कहां पड़ती है? तो क्या कहोगे आप लोग? कहां पड़ती है बच्चों? मुरादाबाद में। कहां पड़ती है? मुरादाबाद में बच्चों, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल थे बच्चों आप सबके लिए। चलो अब आगे चलेंगे बच्चों, बहुत प्यारे से सवाल थे, आगे चलेंगे बच्चों। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 16, देवा शरीफ उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? किस जिले में है? देवा शरीफ उत्तर प्रदेश के बच्चों किस जिले में? ऑप्शन फर्स्ट है आप सबके लिए, ऑप्शन फर्स्ट है आगरा,
सेकंड है मेरे प्यारे बच्चों मथुरा, थर्ड है मेरे प्यारे बच्चों बदायूं, और फोर्थ मेरे प्यारे बच्चों गाजीपुर। गाजीपुर, ठीक है। तो देवा शरीफ उत्तर प्रदेश के बच्चों किस जिले में है? देवा शरीफ बच्चों उत्तर प्रदेश के किस जिले में मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। और फोर्थ ये गाजीपुर हटाओ बच्चों, इसकी जगह क्या लगाओगे? बाराबंकी। बाराबंकी, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर बच्चों देखो 16 है। इसमें देखो पहला जो सवाल है, देवा शरीफ उत्तर प्रदेश के किस जिले में पड़ता है? आगरा में क्या पड़ेगा बच्चों? तो क्या कहोगे? किला, आगरा का किला, ठीक। दूसरी बात क्या याद रखोगे बच्चों? इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना कब हुई थी? 1504। किसने करी थी बच्चों? सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने। मथुरा में क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या कहोगे? इस्कॉन मंदिर, प्रेम मंदिर, ठीक है। इस्कॉन मंदिर, इस्कॉन मंदिर। दूसरा मेरे प्यारे बच्चों प्रेम मंदिर। वृंदावन वही है, ठीक। ये सारी की सारी बातें आप मथुरा से याद रखेंगे। बदायूं से बच्चों कुछ भी याद नहीं रखना। बाराबंकी से क्या याद रखोगे बच्चों? देवा शरीफ। तो ये जो देवा शरीफ पड़ता है ये कहां पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों? बाराबंकी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाराबंकी बच्चों। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। अगला जो सवाल है आप सबके लिए, उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? कौन सा है बच्चों? ऑप्शन फर्स्ट है लखनऊ विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय बच्चों, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, और प्यारे बच्चों HBTI विश्वविद्यालय। देखो बच्चों अगर मैं आपसे कहूं यहां बड़े प्यार से बच्चों, यहां ध्यान से, जो आपके केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं बच्चों, केंद्रीय विश्वविद्यालय यूपी में कितने पढ़ते हैं? 6 बच्चों। यूपी में कितने पढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों? 6, ठीक। केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने पढ़ेंगे बच्चों यूपी में? तो क्या कहेंगे? 6। कितने पढ़ते हैं बच्चों? 6। उसके बाद इनका जो चांसलर होता है, चांसलर, अगर ये सवाल पूछ लिया जाए केंद्रीय विश्वविद्यालयों के चांसलर कौन होते हैं, तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? राष्ट्रपति। कौन होते हैं? राष्ट्रपति। उसके बाद अगर आपसे मैं कहूं बच्चों स्टेट यूनिवर्सिटी, मतलब जो राज्य विश्वविद्यालय है, राज्य विश्वविद्यालय, तो राज्य विश्वविद्यालय के जो चांसलर होंगे वो कौन होंगे मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या कहोगे आप लोग? राज्यपाल। राज्यपाल। और राज्यपाल से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा बच्चों? 153। कौन सा है? 153, ठीक है। इसकी आयु कितनी होती है? तो क्या कहोगे बच्चों? 35 साल। आयु कितनी है बच्चों? 35 साल। और राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? शपथ, तो क्या कहोगे? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ठीक। ये भी बात याद रखेंगे। यहां देखो क्या कहा बच्चों? विश्व का, देखो अगर मैं बात करूं भारत के सबसे पुराने विश्वविद्यालय, भारत के, तो भारत के 3 सबसे पुराने विश्वविद्यालय थे। सबसे पहला बच्चों मुंबई, मुंबई विश्वविद्यालय, मुंबई यूनिवर्सिटी। ये कब बनी थी? 1857। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों कलकत्ता विश्वविद्यालय, 1857। और बच्चों मद्रास विश्वविद्यालय, ये भी कब बना था बच्चों? 1857। और जो हमारा ये है इलाहाबाद विश्व
देखो प्यारे बच्चों, यहाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कब होती है तो क्या कहोगे 1887। क्या होती है बच्चों 1887। तो इस प्रकार बच्चों उत्तर प्रदेश का जो सबसे पुराना विश्वविद्यालय होगा वो कौन सा होगा मेरे प्यारे बच्चों, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। कौन सा होगा बच्चों, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। चलो बहुत बढ़िया। अगला जो सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, जंतु और पुरुषों के बीच की कड़ी को क्या कहा जाता है बच्चों। जंतु और पुरुषों के बीच की कड़ी को क्या कहा जाता है बच्चों। ठीक, बहुत प्यारा सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 18 जंतु और पुरुषों के बीच की कड़ी को क्या कहा जाता है। कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ऑप्शंस फर्स्ट अमीबा, अमीबा, सेकंड है पैरामीशियम, थर्ड है यूग्लिना, यूग्लिना, और फोर्थ क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ। तो जंतु और पुरुषों के जो बीच की कड़ी है मेरे प्यारे बच्चों उसे क्या कहा जाता है, यूग्लिना। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या कहा जाता है बच्चों, यूग्लिना। याद करके रखोगे, जंतु और पुरुषों के बीच की कड़ी को क्या कहा जाता है बच्चों, यूग्लिना। चलो बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर बच्चों 19, वर्तमान समय में भारत में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की, केंद्रीय राज्यों की संख्या कितनी है, की संख्या क्या है। वर्तमान समय में केंद्रीय राज्यों की संख्या क्या है। ऑप्शंस फर्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों 8, सेकंड 7, थर्ड क्या होगा 6, और फोर्थ क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों 5। देखो यहां अगर मैं बात करूं भारत में स्टेट की, स्टेट की, तो स्टेट से रिलेटेड आर्टिकल क्या है तो क्या कहोगे आर्टिकल 1, आर्टिकल 1। उसके बाद अगर मैं बच्चों आपसे बात करूं, देखो यहाँ आर्टिकल 1 जो है इसमें भारत एक राज्यों का संघ होगा। इसमें बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहा गया कि भारत एक राज्यों का संघ होगा। उसके बाद इसका जो ये है बच्चों, ठीक है, वर्तमान में अगर कहूं मैं आपसे, वर्तमान में ठीक 28 राज्य और 8 क्या कहोगे बच्चों, केंद्र शासित राज्य। अट्ठाईस राज्य और 8 क्या कहेंगे, केंद्र शासित राज्य, पहली बात। दूसरी बात बच्चों, तीसरी बात क्या कहोगे आप लोग, यहां देखो आर्टिकल 370 का संबंध किससे था, बहुत आता है पेपर में, तो क्या कहोगे जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ टोटल बच्चों भारत में जो केंद्र शासित राज्यों की संख्या होगी वो कितनी होगी मेरे प्यारे बच्चों, 8। कितनी होगी, 8। यहां अगर आपसे कहा जाए, देखो सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य, सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य, तो क्या कहोगे दिल्ली है। क्या कहोगे बच्चों, दिल्ली। ठीक, ये भी बात आप लोग याद रखोगे। चलो बहुत बढ़िया। अगला जो सवाल है बच्चों, संविधान संशोधन, क्वेश्चन नंबर 20, संविधान संशोधन तिहत्तर का संबंध है। ठीक है, संविधान संशोधन मेरे प्यारे बच्चों 73 का संबंध है। ठीक है, नगर पालिका से, नगर पालिका, शहरी, शहरों से, ग्राम पंचायत से, जीविका से बच्चों। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन का संबंध बच्चों किससे है, बड़े ध्यान से देखो। सबसे पहली बात अगर मैं आपसे बात करूं बच्चों, इस 73वां संविधान संशोधन, 73वां का संबंध किससे है तो क्या कहोगे, स्थानीय स्वशासन से। क्या कहोगे, स्थानीय स्वशासन।
स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है बच्चों? जनक, स्थानीय स्वशासन के जनक, तो जनक कौन है? लॉर्ड रिपन। और लॉर्ड रिपन का काल कब से कब तक था? 1880 से लेकर के 1884। 1880 से लेकर के 1884 बच्चों। यहां देखो ये जो 73वां संविधान संशोधन है, 73वां संविधान संशोधन, 73वां जो संशोधन है बच्चों, ये लोकसभा में कब लाया गया था? लोकसभा में बच्चों, लोकसभा में। तो कब लाया गया था बताओ जरा? तो लोकसभा में लाया गया था 17 दिसंबर, 17 दिसंबर मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, 17 दिसंबर 1992। उसके बाद इसे राज्यसभा में कब लाया गया था? राज्यसभा में क्या कहोगे? 18 दिसंबर 1992। राष्ट्रपति ने सिग्नेचर कब करे थे मेरे प्यारे बच्चों? राष्ट्रपति ने सिग्नेचर करे थे 20 अप्रैल 1993। और पूरे भारत में कब लागू हुआ था? लागू तो क्या कहोगे? 24 जनवरी 1950, 24 अप्रैल 1993। ठीक है, ये सवाल बताए बच्चों। देखो इस 73वें संविधान संशोधन में विषय कितने थे? 73वें संविधान संशोधन में विषय, तो विषय टोटल क्या कहोगे आप लोग? कितने? 29। कितने विषय बच्चों? 29। ठीक है, इसका संबंध किससे है? संबंध तो क्या कहोगे? 11वीं अनुसूची। ये बहुत पूछा जाता है बच्चों, 11वीं अनुसूची। और 11वीं अनुसूची का मैं इसका संबंध, 11वीं अनुसूची का संबंध किससे? तो क्या कहोगे? ग्राम पंचायत। किससे बच्चों? ग्राम पंचायत। और ग्राम पंचायत से संबंधित आर्टिकल कौन सा? तो क्या कहोगे? आर्टिकल 40। क्या कहोगे बच्चों? आर्टिकल 40। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ संविधान संशोधन 73 का संबंध किससे है? तो क्या कहोगे? ग्राम पंचायत से। किससे है बच्चों? ग्राम पंचायत से। चलो बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 21, हाइड्रोजन बम आधारित है। हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, चालन और संवहन। ठीक, नाभिकीय, ये जो बच्चों आपका हाइड्रोजन बम है ये आधारित है, तो क्या कहोगे आप लोग? नाभिकीय संलयन। अब देखो यहाँ दो बातें याद रखियो। जो बम है बच्चों, ये बम, पहले तो ये बताओ मुझे जरा बच्चों, बारूद का आविष्कार किसने करा था? बारूद का, तो बारूद का आविष्कार किसने करा था? रॉजर बैंकन ने। बारूद का आविष्कार किसने किया था बच्चों? रॉजर बैंकन ने, रॉजर बैंकन ने। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? हाइड्रोजन बच्चों, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो क्या कहोगे आप लोग? बताओ बच्चों। एडवर्ड टेलर, एडवर्ड टेलर। उसके बाद बच्चों अगर आपसे कहा जाए परमाणु बम का आविष्कार किसने करा था? परमाणु बम, तो परमाणु बम का आविष्कार करा था हमारा बच्चों, परमाणु बम का आविष्कार करा था ओपनहेमर, ओपनहेमर। ठीक है, ये जो हाइड्रोजन बम है बच्चों, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन बम, तो हाइड्रोजन बम है बच्चों नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन। ठीक, परमाणु बम किस पर आधारित है? परमाणु बम, तो ये आधारित है बच्चों नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन। किस पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन। ठीक है बच्चों, अगर आपसे कहा जाए क्या एक्स किरणों के खोजकर्ता कौन थे? एक्स किरणें, तो एक्स किरणों के खोजकर्ता कौन थे बच्चों? रोंजटन, रोंजटन। कौन थे बच्चों? रोंजटन। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों रेडियो धर्मिता, रेडियो सक्रियता, रेडियो सक्रियता, पिछली बार यूपी पुलिस मारी थी रेडियो सक्रियता, तो रेडियो सक्रियता के खोजकर्ता कौन थे? तो क्या कहोगे? हेनरी बैकुरल, हेनरी बैकुरल। तो इतनी बातें आप इस सवाल से याद रखेंगे, तो यहाँ जो राइट आंसर है हाइड्रोजन बम आधारित है बच्चों। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों, ठीक, यहाँ एक्स किरणों के खोजकर्ता कौन है? तो क्या कहोगे? रोंजटन। और यहाँ रेडियो सक्रियता के खोजकर्ता कौन है बच्चों? हेनरी बैकुरल। पिंच ब्लैंक तत्व किसने खोजा था? पिंच ब्लैंक,
तो पिंच ब्लैंक तत्व किसने खोजा था बच्चों? मैडम क्यूरी। किसने खोजा था? मैडम क्यूरी साहब ने। तो इसका राइट आंसर आपको पता चल चुका है बच्चों, नाभिकीय संलयन। बहुत बढ़िया बच्चों। अगला जो सवाल है आप सबके लिए बहुत ही प्यारा सा सवाल होगा। क्वेश्चन नंबर 22 बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है बच्चों? अंतर्राष्ट्रीय, क्वेश्चन नंबर 22, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय ऑप्शन फर्स्ट वाशिंगटन डीसी, दूसरा जिनेवा, थर्ड है बच्चों आप लोगों का फिलीपींस, मनीला, और फोर्थ बच्चों द हैग नीदरलैंड। द हैग नीदरलैंड। अगर वाशिंगटन डीसी की मैं बात करूं बच्चों, यहां बड़े ध्यान से, वाशिंगटन डीसी की मैं बात करूं तो वाशिंगटन डीसी में किसका हेडक्वार्टर पड़ता है? तो क्या कहोगे बच्चों? विश्व बैंक का, विश्व बैंक का हेडक्वार्टर और नासा का हेडक्वार्टर, विश्व बैंक का हेडक्वार्टर। दूसरा क्या कहोगे बच्चों? नासा का हेडक्वार्टर, नासा का हेडक्वार्टर। ठीक है, ये जो वाशिंगटन डीसी है कौन सी नदी के किनारे है? तो क्या कहोगे? पोटोमैक नदी के किनारे, पोटोमैक नदी के किनारे। ठीक है, जिनेवा जो है जो बच्चों, जिनेवा, जिनेवा कहां पड़ता है आप लोगों का? स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। ठीक, यहां क्या क्या है? तो क्या कहोगे? श्रम संगठन का मुख्यालय, श्रम संगठन का मुख्यालय, व्यापार का मुख्यालय, व्यापार संगठन का मुख्यालय बच्चों, व्यापार का, देखो यहां श्रम संगठन, दूसरा क्या कहोगे? व्यापार। ठीक है, उसके बाद स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय, स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय। ठीक है, सारे के सारे कहां पड़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों? जिनेवा। ठीक है, यहां मनीला में किसका हेडक्वार्टर पड़ता है? तो मनीला में क्या याद रखोगे? एशिया विकास बैंक का, एशिया विकास बैंक का हेडक्वार्टर कहां पड़ता है बच्चों? मनीला। ठीक है, द हैग नीदरलैंड में किसका हेडक्वार्टर कहोगे? तो क्या कहोगे? वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड अंतरराष्ट्रीय न्यायालय बच्चों, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय किसका छठा अंग है? ये बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय बच्चों किसका छठा अंग है? तो ये छठा अंग किसका है बच्चों? यूएनओ का। और यूएनओ का निर्माण कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945। यूएनओ का हेडक्वार्टर कहां पड़ता है बच्चों? यूएनओ का हेडक्वार्टर, तो यूएनओ का हेडक्वार्टर कहां पड़ता है मेरे प्यारे बच्चे? तो क्या कहेंगे आप लोग? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कौन सी नदी के किनारे बच्चों? हडसन नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? हडसन नदी बच्चों। न्यूयॉर्क कौन सी नदी के किनारे? हडसन। और यूएनओ का हेडक्वार्टर कितनी मंजिला है? तो क्या कहोगे? 33 मंजिला। कितनी मंजिला बच्चों? 33 मंजिला। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष तो क्या कहोगे? त्रिगवेली। ये त्रिगवेली कौन से देश के थे? तो क्या कहोगे? नॉर्वे। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में, तो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है बच्चों? एंटोनियो गुटरेस, एंटोनियो गुटरेस, एंटोनियो गुटरेस। तो इतनी बातें आप इस सवाल से याद रखेंगे। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहां पड़ता है बच्चों? तो क्या कहोगे? जिनेवा। क्या कहोगे? जिनेवा। ठीक है, हर सवाल आप सबके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बच्चों। चलो, बहुत बढ़िया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 23, पुलिस कलर अवार्ड सन 2023 किस राज्य को मिला? ऑप्शन फर्स्ट यूपी, ऑप्शन सेकंड बच्चों हरियाणा, हरियाणा, ऑप्शन थर्ड क्या कहोगे बच्चों? बंगाल, बंगाल, और ऑप्शन फोर्थ क्या कहोगे? केरल। ठीक है, पुलिस कलर अवार्ड सन 2023 किस राज्य को मिला? तो याद रखोगे बच्चों हरियाणा। किसे मिला था? हरियाणा। अब मैं हरियाणा की मैं बात करूं बच्चों, यहां देखो सबसे पहली बात, सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का? हरियाणा। सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का? हरियाणा, पहली बात। दूसरी बात बच्चों, यहां कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है?
तो क्या कहोगे? कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, उसके बाद हर बार बच्चों हरियाणा में क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। ये भी कहाँ होता है बच्चों? हरियाणा में। क्या होता है बच्चों? हरियाणा। हरियाणा में क्या है बच्चों? अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय दुग्ध डेयरी, राष्ट्रीय दुग्ध डेयरी। ये कहां पड़ती है बच्चों? करनाल में, करनाल में। ठीक है, इतनी बातें आप इस सवाल से याद रखें। क्या क्या? सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य राष्ट्रीय उद्यान कलेसर बच्चों। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव हर बार हरियाणा में होता है। राष्ट्रीय दुग्ध डेयरी भी कहां पड़ती है बच्चों? करनाल में। चलो, यहाँ जो इसका आंसर है पुलिस कलर अवार्ड बच्चों, पुलिस कलर अवार्ड सन 2023, पुलिस कलर अवार्ड। ठीक है, पुलिस कलर अवार्ड ये भी कहां पड़, ये किसे मिला है बच्चों? हरियाणा को। ठीक है, 2 शहर, यहाँ 4 बड़े फेमस शहर है। कौन कौन से? एक तो गुरुग्राम, एक तो गुरुग्राम भी किसका एक शहर है? तो क्या कहोगे? हरियाणा का। उसके बाद सोनीपत, सोनीपत पानीपत, सोनीपत पानीपत बच्चों जो युद्ध हुए थे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ गुरुग्राम, सोनीपत, पानीपत और बच्चों करनाल, करनाल। ये चारों शहर भी कहां पड़ते हैं बच्चों? हरियाणा में। ठीक है, और इसके हरियाणा की राजधानी क्या है? राजधानी, हरियाणा की राजधानी, हरियाणा की राजधानी तो क्या कहोगे? चंडीगढ़। क्या कहोगे? चंडीगढ़। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? हरियाणा। क्या हो जाएगा? हरियाणा। चलो, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। अगला जो सवाल है बच्चों आप सबके लिए, बड़े ध्यान से। भारत का क्वेश्चन नंबर 24, भारत का एकमात्र राज्य जहां जीएसटी लागू नहीं है। भारत का एकमात्र राज्य जहां जीएसटी लागू नहीं है बच्चों। लागू नहीं है। ऑप्शंस फर्स्ट असम, असम। सेकंड है बच्चों तेलंगाना, तेलंगाना। थर्ड है बच्चों बिहार, बिहार। फोर्थ है बच्चों जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। और फिफ्थ मेरे प्यारे बच्चों, ठीक कोई नहीं, कोई नहीं बच्चों, कोई नहीं। सबसे पहली बात तो अगर मैं जीएसटी के बारे में बताऊं बच्चों आप सबको, बड़े ध्यान से देखो। यह जीएसटी जो है बच्चों क्या है बताओ जरा। तो जीएसटी को क्या कहोगे? वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर। ठीक है, भारत में लोकसभा में कब आती है? लोकसभा में बच्चों, तो लोकसभा में कब आती है? 3 अगस्त, 3 अगस्त सन 2016। राज्यसभा में कब आती है बच्चों? राज्यसभा, तो राज्यसभा बताओ जरा कब आती है? तो क्या कहोगे? 8 अगस्त सन 2016। राष्ट्रपति कब मोहर लगाते हैं बच्चों? राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति कब मोहर लगाते हैं? तो क्या कहोगे? 8 सितंबर सन 2016, 8 सितंबर सन 2016। भारत में कब लागू होती है बच्चों? भारत में लागू, तो भारत में कब लागू होती है? तो क्या कहोगे? 1 जुलाई, 1 जुलाई सन 2017। कितना कब होती है बच्चों? 1 जुलाई सन 2017। ठीक है, पहला स्टेट कौन सा बनता है बच्चों? फर्स्ट स्टेट, तो फर्स्ट स्टेट कौन सा बनता है? तो क्या कहोगे आप लोग? फर्स्ट स्टेट बच्चों असम, फर्स्ट स्टेट बच्चों असम। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों सबसे एंडिंग में, सबसे एंडिंग में बच्चों जम्मू एंड कश्मीर में आखिरी स्टेट, आखिरी स्टेट, आखिरी स्टेट कौन सा बता? जम्मू एंड कश्मीर। इसमें कब लागू हुई थी बच्चों? तो क्या कहोगे? 6 जुलाई, 6 जुलाई सन 2017। वहां तो 1 जुलाई सन 2017 और यहाँ कब लागू हुई थी बच्चों? 6 जुलाई सन 2017। जीएसटी की दरें कौन कौन सी बच्चों? दरें, जीएसटी की दरें तो क्या कहोगे? 0%, 5%, 12%, 18% और बच्चों 28%। क्या कहोगे? 28%। इसका मॉडल किसने तैयार करता? मॉडल बच्चों, तो इसका मॉडल किसने तैयार करता? असीम दास गुप्ता, असीम दास गुप्ता। इसका मॉडल किसने तैयार करा था? असीम दास गुप्ता। ठीक है, असीम दास गुप्ता ने बच्चों। उसके बाद अगर आपसे मैं कहूँ सबसे बेस्ट जीएसटी कौन जमा करता है? ठीक, कौन से देश से ली गई है? देश से, तो देश से क्या कहोगे? कनाडा, देश से कनाडा। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे ये कहा जाए जीएसटी अगर चोरी करेगा, चोरी पर सजा, चोरी पर सजा बच्चों, चोरी पर सजा,
तो चोरी पर सजा कितने साल की है, तो क्या कहोगे 5 वर्ष की। कितने वर्ष की बच्चों, 5 वर्ष की। तो इतनी बातें आप इस सवाल से याद रखेंगे। वैसे तो जीएसटी बिल्कुल अलग से करा रखी है, तो भारत का एकमात्र राज्य जहां जीएसटी लागू नहीं है, तो क्या कहोगे बच्चों, कोई नहीं। क्या कहोगे, कोई नहीं। चलो, यहां अगर आपसे कहा जाए एक और बच्चों संशोधन, इससे रिलेटेड संशोधन कौन सा, तो क्या कहोगे 101वां। बिल कौन सा बच्चों, बिल, तो बिल कौन सा 122वां। उसके बाद अगर आपसे मैं पूछूं बच्चों इसका खुद का आर्टिकल क्या है, तो क्या कहोगे 269। ठीक है, उसके बाद जीएसटी परिषद का आर्टिकल क्या है, जीएसटी परिषद का, तो जीएसटी परिषद का आर्टिकल क्या है बच्चों 279। इतनी बातें आप लोग इस सवाल से याद रखेंगे। चलो बच्चों, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। एक भी राज्य ऐसा नहीं है बच्चों जहां जीएसटी लागू नहीं है। अब भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्यों में आपकी जीएसटी लागू है बच्चों। ठीक है, तो भारत का जीएसटी लागू करने वाला पहला स्टेट कौन सा था, तो क्या कहोगे असम। दूसरा स्टेट कौन सा था बच्चों, बिहार। आखिरी स्टेट कौन सा था, जम्मू एंड कश्मीर। और जम्मू एंड कश्मीर में कब लागू हुई थी बच्चों, तो क्या कहोगे आप लोग 6 जुलाई सन 2017, 6 जुलाई सन 2016 बच्चों। चलो, चलो आज का लास्ट सवाल है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25। साइबर, यहां देखो बच्चों, हैकिंग फिशिंग किस प्रकार का अपराध है। हैकिंग फिशिंग किस प्रकार का अपवाद है, किस प्रकार का अपराध है। ऑप्शंस फर्स्ट, बाल अपराध, बाल अपराध बच्चों। थर्ड है आप लोगों का बाल अपराध। थर्ड है बच्चों गौण अपराध, गौण अपराध। गौण अपराध। थर्ड है मेरे प्यारे बच्चों साइबर अपराध, साइबर अपराध। और फोर्थ क्या कहोगे, कोई नहीं, कोई नहीं बच्चों। देखो हैकिंग का संबंध किससे है, तो क्या कहोगे इंटरनेट से। ठीक, यहां बड़े ध्यान से समझो बच्चों, हैकिंग का संबंध किससे, हैकिंग, तो हैकिंग का जो संबंध है बच्चों वो किससे, इंटरनेट चोरी से। इंटरनेट चोरी से, पहली बात बच्चों। ठीक है, यहां दूसरी बात, अगर मैं आपसे कहूं हैकिंग फिशिंग का संबंध किससे, हैकिंग फिशिंग, तो हैकिंग फिशिंग का संबंध किससे होगा मेरे प्यारे बच्चे, तो क्या कहोगे आप लोग, साइबर अपराध से, साइबर अपराध। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों, यहां देखो साइबर अपराध से बच्चों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, साइबर अपराध। ईमेल के पिता कौन है बच्चों, ईमेल के पिता, ईमेल के पिता, तो क्या कहोगे रेटो मिल्सन, रेटो मिल्सन। डब्ल्यू डब्ल्यू के पिता कौन है बच्चों, डब्ल्यू डब्ल्यू के, तो डब्ल्यू डब्ल्यू के पिता कौन है बच्चों, टिम बर्नर्स ली। ठीक है, उसके बाद बच्चों इंटरनेट के पिता कौन है, इंटरनेट के, तो इंटरनेट के पिता हैं बच्चों विंटन जी सर्फ, विंटन जी सर्फ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, साइबर अपराध। देखो ये थे आप लोगों के लिए उत्तर प्रदेश के बड़े महत्वपूर्ण सवाल बच्चों। ठीक बच्चों, थोड़ा सा भी तबीयत सही नहीं है बच्चों। ठीक है, ये थे उत्तर प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल मेरे प्यारे बच्चों। अगर ये सवाल और ये कंटेंट बच्चों आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे प्यारे विद्यार्थी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें बच्चों। सब्सक्राइब का बटन तो जरूर दबाएं बच्चों। इसी बात के साथ बच्चों जय हिंद, जय भारत।